हेलो फ्रेंड्स, मूड से फूड बाय डीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं आज पुणे के एक वन डे पिकनिक स्पॉट की, मेहर रिट्रीट। एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। हम वहाँ गए थे, हमने खूब मज़ा किया। तो सोचा अपने 10 व्यूअर्स के साथ भी मैं शेयर करूँ कि हमें वहाँ कैसा लगा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या हमने इंजॉय किया। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। मुझे भी अपनी फ्रेंड से पता चला जो वहाँ होकर आई थी, और उसने मुझे बोला कि अगर वन डे के लिए कोई पिकनिक स्पॉट जो पुणे के पास हो तो मेहर रिट्रीट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो हमने सोचा चलो एक बार एक्सप्लोर करते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें खाने को मिलती हैं जो जनरली सिटी में नहीं मिलती। तो हमने सोचा ठीक है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने प्लान किया वन डे ट्रिप टू मेहर रिट्रीट। और कुछ ऐसा मेहर रिट्रीट दिखता है। ये एक गांव जैसा कोई एरिया है पुणे के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पर है। तो हम वहाँ अप्रॉक्स 9:30-10 के करीब में ही पहुँच गए थे। सुबह सुबह ही निकले थे क्योंकि फुल डे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए फुल डे तो चाहिए ही आपको। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि पुणे में भी कोई ऐसी जगह है जो फुल ऑफ जहाँ पे ग्रीनरी है। वहाँ हमने रेनबो भी देखा, आप देख सकते हो। घुसते ही हमें रेनबो दिखा। तो वाटर की अरेंजमेंट उन्होंने कुछ ऐसी करके रखी कि घुसते ही आपको सबसे पहले रेनबो दिखेगा। और मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। जनरली रेनबो ऐसे दिखता नहीं है सिटी में। और फिर हमने आगे की चीज़ें भी एक्सप्लोर करी। तो बहुत ग्रीनरी थी वहाँ पे, बहुत ग्रीनरी। हर चीज़ का टाइम टेबल सेट था, आप देख सकते हो। लंच टाइम, लंच वगैरह एक बार अगर आपने एंट्री कर ली ना, तो फिर आपको सारी चीज़ें, कुछ पेड एक्टिविटीज़ थी बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो थी ना, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी वो फ्री थी। एडल्ट की 750 रुपीज़ की टिकट थी और बच्चों का 5 to 12 ईयर्स के बच्चों का 500 रुपीज़ था। तो ये अभी ब्रेकफास्ट का टाइम था। ब्रेकफास्ट हमने वहाँ पे शीरा, पोहा, मिसल पाव, कॉफ़ी, टी वगैरह मिलती है। तो वो आप कर सकते हो। उसका एक टाइम रहता है, उस टाइम पे आपको जाना है और ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद हमने कुछ राइड्स ली। तो ये एक तरह की ट्रैक्टर राइड आप कह सकते हो, वैसी थी। और ये जो है ना, वहाँ के खेतों में हमें लेके गए और बड़ा ही मज़ा आया। और आप देख सकते हो कितने सारे लोग बैठे हैं। तो ये हम दिसंबर के मंथ में गए थे, इसीलिए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। गर्मी के टाइम में ऑफ कोर्स आपको इतना एंजॉय नहीं करोगे खुली जगह को, लेकिन हम क्योंकि विंटर के टाइम में गए थे तो हमें बड़ा ही मज़ा आया। तो वो अपने खेतों की सैर कराते हैं, ट्रैक्टर राइड है और बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे उस राइड के दौरान जो आपको मतलब डेफिनेटली आपको सिटी में देखने नहीं मिलेगी। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा किया हमने। और ये हमारा फर्स्ट ट्रैक्टर एक्सपीरियंस था और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं गांव में हैं, बिल्कुल जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, सिटी से दूर। और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि विंटर का टाइम है। आई विल सजेस्ट कि विंटर के टाइम में आप जाइए तो आप ज़्यादा मज़ा कर पाओगे। आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है वहाँ पे। बच्चों की खेलने कूदने की भी जगह थी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप जिससे बूढ़े बच्चे सब खुश हो जाएंगे। हमने बोटिंग भी की वहाँ पे। तो छोटा सा बोटिंग का भी स्पॉट था, और क्योंकि विंटर का टाइम था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने बोटिंग भी की पूरी फैमिली ने एक साथ, और बहुत ही मज़ा आया क्योंकि एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम सॉफ्ट धूप थी और हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सिटी में तो नहीं मिलती ऑफ कोर्स। तो मतलब हमने सोचा नहीं था कि वहाँ पे बोटिंग इतनी अच्छी है, इतना मतलब क्लीन वाटर था, सब कुछ इतना अच्छा था। और हमें यही लग रहा था कि हम यहाँ आके बहुत अच्छा किया, क्योंकि जनरली हम क्या है, मॉडर्न चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करना प्रेफर नहीं करते। बट हमें बहुत अच्छा लगा। जिसको भी ग्रीनरी पसंद है उसको ये जगह बहुत ही अच्छी लगेगी। तो वहाँ बहुत सारे ट्रीज़ थे, आप देख सकते हो चीकू के पेड़ हैं। और चीकू को हम जस्ट हाथ से भी तोड़ सकते हैं, एकदम नीचे लटके हुए थे सारे फ्रूट्स, चीकू, नींबू, बहुत सारी चीज़ें थी।
कुछ स्पॉट्स पे ऐसे साइकिल्स वगैरह बनी हुई थी, आप उस पे जो है ना बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के साइकिल चला सकते हो। वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये सब कुछ आपके पैकेज में ही है, नथिंग मतलब ये सब चीज़ें चार्जेबल नहीं थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था हमें। नर्सरीज़ वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। हमने वही देखा, जगह जगह पे फाउंटेन, नर्सरी, ऐसे प्लांट्स थे और प्रॉपर जो है ना गार्डनर थे जो उसका ख्याल रख रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को देख के। बहुत ही अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, हर एक स्पॉट एक दूसरे से अलग था और काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। तो हमने बहुत सारी पिक्स भी ली और हर जगह को हमने ट्राई किया एक्सप्लोर करने का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें, सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब वो खुली खुली जगह थी, इसलिए भी क्योंकि विंटर का टाइम था और जो कहते हैं ना कि हमारे मन के लायक जगह थी और बहुत सारे प्लांट्स थे। ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरे ही वर्ल्ड में हैं। आप देख सकते हो गार्डनर कैसे गार्डनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आप प्लांट्स परचेज़ भी कर सकते हो और तरह तरह के फ्लावर्स थे और बनाना के ट्री थे और एक से एक चीज़ें थी जो जनरली जो ब्रीड्स हमें नहीं मिलती हैं शहर में, और यहाँ पे हमने वही सब चीज़ों को देखा। और आप बिल्कुल आराम से खुले में घूम सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस था। आप कहीं पे भी जाके आप बैठ के जैसे पिकनिक के जैसा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और बहुत ही अच्छा मौसम भी था एक्चुअली, इस वजह से हमें बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगाए थे ना जो बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे और मतलब हमारे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कुछ चीज़ों को लेके और हम बहुत एक्साइटेड थे हर एक चीज़ों को देख के कि पुणे में भी कोई ऐसी जगह है जो एक वन डे पिकनिक स्पॉट में इतना कुछ देता है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें। बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जिस पे फ्रूट्स जस्ट ऐसे ही लटके हुए थे, जैसे नींबू के पेड़ थे। हमने देखा नींबू को हम हाथ से तोड़ सकते थे, हमने कुछ नींबू तोड़ा भी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को दिखा सकते हो, समझा सकते हो। जनरली ये चीज़ें शहर में तो देखने के लिए नहीं मिलती हैं और हमने बड़ा ही इंजॉय किया, मतलब हर चीज़ को हम पास से जाके देख रहे थे और क्योंकि हमें गर्मी भी नहीं लग रही थी तो बहुत आराम से, वो इतना बड़ा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं घूम सकते लेकिन फिर भी जितना था ना, जितना हम कर सकते थे हमने किया और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बच्चे भी एक्साइटेड थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा। आप देख सकते हो नींबू, कितने सारे ऐसे नींबू लटके हुए हैं और वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी ग्राउंड से बने हुए थे। हम बैट बॉल वगैरह लेके आए थे तो वो सारी चीज़ें, डिस्क वगैरह हम लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें, तो हमने वो सब भी वहाँ पे किया। मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बहुत देर तक जो है ना एंजॉय करते रहे, खेल कूद हमारा चलता रहा और उसके बाद फिर हम कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि जनरली क्या होती है, हम हमेशा बहुत दूर जाने का प्लान नहीं कर सकते, तो पास में कोई ऐसी जगह है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ब्लॉक कार्ट भी था जहाँ पे आप जो है ना उसमें बैठ के घूम सकते हो और गन्ने का रस तो अनलिमिटेड था एंड इट वाज सो रिफ़्रेशिंग और हमें बहुत अच्छा लगा। हमने तो कुछ, हर किसी ने 8-10-12 ग्लास पिया था और उसके बाद हमारा हुडा पार्टी, हुडा पार्टी देयर, हम जिस सीज़न में गए थे ना वहाँ हुडा पार्टी उस टाइम चल रही थी। तो हर हमें जब आप महर रिट्रीट में जाते हो ना तो वो एक बैंड देते हैं, वो बैंड पे कुछ टाइमिंग्स रहती है, उस टाइम पे आपका हुडा पार्टी का टाइम रहता है जहाँ पे आप जाओगे ना तो वो आपको कुछ चीज़ें देंगे खाने के लिए और जो चीज़ें जनरली हमें ऐसे इतने आसानी से मिलती नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वहीं की उगाई हुई रहती हैं और कम्प्लीटली ऑर्गेनिक रहती हैं। तो हमने हुडा पार्टी भी बहुत एंजॉय किया। आप गर्मियों के टाइम में जाओगे तो आपको आमरस, पूरन पोली, ये सारी चीज़ें भी मिलती है और अनलिमिटेड रहता है ये सारा कुछ। एक बार आप वहाँ पे चले गए ना, 750 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट का चार्ज है, लेकिन ये सारी चीज़ें फिर फ्री रहती है और वो इतना देते हैं कि आप खा ही नहीं पाओगे।
तो वहाँ पे कारपेट ऐसे बिछे होते हैं, वहाँ पे आप बैठ जाओ और फिर वो लाके भी देते हैं, आप जाके भी ले सकते हो और अनलिमिटेड रहता है सारा कुछ। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ें हमें दिसंबर के मंथ में मिली थी। बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने फ़र्स्ट टाइम खाई, जैसे हुडा वाज फ़र्स्ट टाइम, हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा उसका टेस्ट और बच्चों को भी पसंद आया। कोई भी चीज़ें ऐसे तेल मसाले वाली नहीं थी, सब कुछ बहुत ही सिंपल अच्छी थी। तो आइए दिखाती हूँ आपको कि क्या चीज़ें थी जो जिसको हमने एंजॉय किया। तो ये हरे चने, ये हुडा है, इसको ये शायद थोड़ा ना बॉयल करके उसको थोड़ा पका के देते हैं। और बॉयल्ड कॉर्न थे, फिर दही था, दही गुड़ देते हैं, ये सारी गांव की बनी चीज़ें रहती है। फिर कुछ स्नैक्स में लट्ठो वगैरह रहता है, गुड़ की चीज़ें सब कुछ बनी रहती है, बेर थे। तो सब कुछ इतना अच्छा था, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक था और वो इतना देते हैं कि आप खा ही नहीं पाओगे। लेकिन इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि ये सारी चीज़ें जनरली जो हम खाते हैं ना, उस चीज़ वो उस चीज़ से वो काफ़ी अलग था और मतलब डिफरेंट था टेस्ट वहाँ का। समझ में आ रहा था कि ऑर्गेनिक है और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। सब कुछ इतना फ्रेश और इतना रिफ़्रेशिंग था ना कि मतलब हमने ट्राई किया बहुत खाने का, लेकिन वो इतना अनलिमिटेड खिलाते हैं ना। कुछ लोग वहाँ घूमते रहते हैं, वो वहाँ आके ना आपको ये सारी चीज़ें खिलाएंगे और जितना आप चाहोगे ना उतना आप ले सकते हो, देयर इज़ नो लिमिटेशन। तो बहुत इंजॉय करोगे आप जाओगे तो। हुडा पार्टी, अभी आमरस पार्टी हो रही होगी गर्मी के टाइम में, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और इतना अच्छा लगता है ना जब वहाँ आप कारपेट पे बैठ के खाओगे, बिल्कुल एकदम गांव में जैसे हमें लगता है ना उस तरह का माहौल रहता है। और ऐसा लगता है कि जैसे हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में ही हैं, सब लोग अपने अपने स्पेस में। जैसे ग्रीन बैंड का उस टाइम था और हमारे पास ग्रीन बैंड थी, तो हम अपने टाइम से जाके वहाँ बैठ के अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमें खाने को दी गई थी, वो सारी चीज़ों को टेस्ट कर रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद खाने के बाद फिर हम घूमने निकले क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आप ट्राई करोगे तो मतलब पूरा दिन लग जाएगा घूमने के लिए। ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेस बने हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और बड़ा ही मज़ा आता है। बच्चों के लिए नई चीज़ें रहती हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। साथ में वहाँ पे वाटर पार्क भी है। कुछ चीज़ें जो वाटर पार्क में लोग जो पसंद करते हैं वाटर पार्क जाना, वो वहाँ पे जाके फुल एंजॉय कर सकते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है। ठंड का टाइम था तो इसलिए हमने वो नहीं किया। और वहाँ पे एक फार्म स्टोर भी है जहाँ पे सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, आप देख सकते हो। पॉट्स वगैरह भी मिलते हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ें थी, मतलब आपका पूरा दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ एक्टिविटीज़ थी जो पेड थी, जैसे साइकिल आप ले सकते हो आधे घंटे के लिए, 50 रुपीज़ ऐसा कुछ रहता है उसका चार्ज। और आप मतलब साइकिलिंग कर सकते हो। वो इतना बड़ा है ना इसलिए वो साइकिल देते हैं, तो आप वो पे करके ना आप साइकिल से पूरा मेहर रिट्रीट घूम सकते हो। तो हमने मतलब एक ही साइकिल ली थी जिस पे एक एक करके हम पूरा मेहर रिट्रीट ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतना बड़ा है ना कि मतलब उसके लिए चाहिए कोई तो व्हीकल चाहिए जिस पे हम बैठ के ना थोड़ा घूम सके। तो ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। और जगह जगह पे ऐसे खटिया होती है ना गांव में, वैसे खटिया लगी हुई थी, लोग उस पर आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। हम भी जब थक जा रहे थे और इतना इतना अच्छा लग रहा था ना, पेड़ के नीचे वो खटिया वगैरह लगी हुई थी और सारे लोग वहाँ पे ऐसा सो रहे थे, रेस्ट ले रहे थे। तो मतलब किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। बूढ़े अपने जोन में थे, बच्चे अपने जोन में थे, एडल्ट खुद अलग इंजॉय कर रहे थे। मतलब हर किसी के इंजॉय करने के लिए वहाँ पे चीज़ें थी। वहाँ पे ये मिनी डिगर भी था। मेरे बेटे को काफ़ी मशीनरी में बहुत इंटरेस्ट है, ऑटोमोबाइल्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उसको बड़ा ही मज़ा आया। और ये सारा कुछ फ्री ऑफ, ये शायद चार्जेबल था, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, शायद ये 100 रुपीज़ में था, बट बड़ा ही मज़ा आया। गांव का सेटअप भी था, कुआं था और उस कुएं में एक्चुअल में पानी था, तो हम वो निकाल रहे थे। मैं अपने बेटे को सिखा रही थी कि गांव में कैसे पानी निकालते हैं।
और गांव का सेटअप, गांव के घर वगैरह जो होते हैं ना, जैसे तुलसी वगैरह होती है बाहर, तो वो चीज़ें भी थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो गांव के घर कैसे होते हैं हमने वो भी जाके एक्सप्लोर किया। बच्चों का पालना था, मिट्टी के बर्तन थे, आप देख सकते हो। ये सब जो मसाला कूटने का रहता है, फिर गेहूं की चक्की रहती है, तो ये सारी चीज़ें थी। मतलब बच्चों को ये सब बताना बहुत अच्छा लगता है। जनरली तो हमें ये सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते। और बहुत ही अच्छी सुनहरी धूप थी और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी क्योंकि बिल्कुल ठंडा मौसम था। और ये एक बेस्ट सीज़न है जहाँ पे आप जब आप मैरिड ट्रिप जा सकते हो और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे आप देख सकते हो, एमू, ऑस्ट्रिच, ऐसे बर्ड्स थे वहाँ पे। एक पेट ज़ू था, तो वहाँ पे आप ये सारे मतलब रेयर बर्ड्स आप देख सकते हो। और मतलब ये एक तरह का छोटा सा ज़ू था, मगर वहाँ पे बहुत ही रेयर स्पीसीज़ थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि लव बर्ड्स जो थे ना, वो आप एक केज में जाओगे और उनको दाना खिलाओगे तो वो आपके हाथ में आकर बैठते हैं। दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। और मुझे तो बहुत डर लगा, मैं नहीं कर पाई। मेरी मदर इन लोगों नहीं कर पाई, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने। मेरा बेटा तो बहुत डेयरिंग है, मतलब वो उसको डर नहीं लगता, तो उसने सारे बर्ड्स को ना ऐसे दाने खिलाए। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बोल रही हूँ, सॉरी मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और ये ज़ू जो था ना, उसमें बहुत सारे ऐसे बर्ड्स थे जो हमने कभी पहले नहीं देखा था। अंडे भी थे वहाँ पे। तो इतना नेचुरल था सारा कुछ, मतलब सिटी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट। और उन्होंने इतने अच्छे से मतलब एनिमल्स को रखा था। फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन टावर भी था, वहाँ पे आप जाके टॉप पे जाके आप नीचे देख सकते हो कि ऊपर से व्यू कैसा लगता है। तो बहुत ही अच्छा व्यू था। आप पूरा महल रिट्रीट क्या उसके आसपास की जगह भी देख सकते हो। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हम सबसे टॉप, सबसे ऊपर की पोजीशन पे थे। ऑफ कोर्स थोड़ा स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना तकलीफ वाला होता है। वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वहाँ पे एक मजिशियन था जिसका मैजिक हमें बहुत पसंद आया। एंड ही वॉज़ अ ट्रू मजिशियन। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे जादू के खेल देखे हैं, लेकिन जो वो कर रहा था ना, मतलब उसके लिए आप एक बार ज़रूर जाओ महल रिट्रीट, क्योंकि ही वॉज सिंपली अमेजिंग। उसकी ट्रिक्स जो थी ना, मैं एकदम जस्ट सामने बैठी थी मगर मैं भी पकड़ नहीं पा रही थी। तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर पॉटरी था बच्चों के लिए, जो मिट्टी के पॉट्स बना सकते थे। और उनके लिए मतलब मिट्टी के पॉट्स कैसे बनते हैं, मेरे बेटे ने भी एक पॉट बनाया। वो पॉट बनाते हैं फिर आपको दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी पेड एक्टिविटीज़ रहती है, बट बहुत रेयरली मतलब आपको सिटी में ये सारा कुछ मिलेगा। तो मेरे बेटे ने भी एक पॉट बनाया, उसे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कैसे वो चक्की घूमती है, कैसे एक पॉट रेडी हो जाता है। उसके लिए मतलब ये पहला एक्सपीरियंस था। और उसने एक पॉट बनाया और उसको बड़ा ही मज़ा आया। और उसको वही लग रहा था कि कैसे ये डिज़ाइंस आ जा रहे हैं, कैसे मैंने पॉट बना लिया। ही वाज सो एक्साइटेड। मेरी बेटी ने भी वही किया, मतलब उसको भी पॉटरी करनी थी। एंड उससे तो पहले भी 1-2 बार चांस मिला है करने का, बट मेरे बेटे के लिए पहला एक्सपीरियंस था। उसको बड़ा ही मज़ा आया। मतलब पॉटरी तो बहुत ही हमारी पुराना जो कल्चर है उसमें है, बट बच्चों को ये सारी चीज़ें भी जाननी चाहिए। हमें महल रिट्रीट ज़रूर लेके जाना चाहिए बच्चों को, गांव की सभ्यता दिखाने के लिए। गांव का कैसा कल्चर होता है, गांव में क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हम दिखा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप ना ये सारी चीज़ें वहाँ कर सकते हो, बड़ा ही मज़ा आता है। फिर वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि राइस के दाने पे अपना नाम लिखवाना। तो हम पूरी फैमिली ने ना रिंग्स बनवाई थी, जिस पे राइस के दाने पे हमने अपने नाम को वहाँ पे लिखवाया था उससे। और हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरा तो नाम काफ़ी बड़ा है, बट वो भी आ गया राइस के दाने पे। दैट वाज सो अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरे बच्चों ने पॉट्स बनाया। इतनी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे आप जाके कर सकते हो ना बच्चों के साथ। बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। खाने के लिए भी जो मतलब खाना था ना, वो मैं बताना भूल गई। लंच भी काफ़ी अच्छा था, और आप जाके एक बार ट्राई करो। कम्प्लीटली वेज है और काफ़ी इन्जॉय करोगे। और गर्मी के टाइम में मज़ा। अगर गाँव पसंद है तो आप एक बार ज़रूर होकर आइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा।